हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने निजी बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन न दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि वे जब भी बैंकों की बैठक में जाएं तो उन्हें निर्देश दें कि निजी बैंक अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन की सुविधा मुहैया करवाएं, जिससे वे अपनी पढ़ाई कर सके। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोग गरीब तबके के हैं और अपने बच्चों को +2 के बाद नहीं पढ़ा सकते। ऐसे में जब वे बैंक में लोन लेने जाते हैं तो उन्हें साफ इनकार कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ एक सरकारी बैंक ही अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन देते हैं, जबकि ये आंकड़ा बहुत कम है। उनका कहना है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन नहीं देते हैं। उन्होंने सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी बैंक अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन दें। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि अनेक मामले में आउटसोर्स के तहत भर्तियों में अनुसूचित जाति को आरक्षण दें। उनका कहना है कि वर्तमान में मल्टीटास्क भर्ती में 1 नंबर ही अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है, जबकि 25% की आबादी में ये बहुत कम है। सभी आउटसोर्स भर्ती में अनुसूचित जाति को संविधान के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई गांवों में अभी भी अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत जैसी भेदभाव किया जा रहा है। जहां शिक्षा और विकास की कमी है, वहां पर ये घटना देखने को मिल रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के साथ पुलिस भी भेदभाव करती है। उन्होंने सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि जब भी कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति थाने आता है तो उसके आने का समय और एफआईआर दर्ज होने का समय रजिस्टर में नोट किया जाए। ये देखने में आया है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाता है, उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। उन्होंने एसपी को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सहयोग करें, जिससे उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। जैसे वैसे मैंने कही दिया था डिटेल में, बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन लेने के लिए सरकार ने ये नीति अपनाई है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जिनके माँ बाप उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बैंकों से लोन मिलता है। पर मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, वो बैंक्स जो हैं वो उन बच्चों को लोन शून्य के बराबर दे ही नहीं रहे। एक तो ये है। दूसरा, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनकी भी जो फिगर है, कुछ बैंकों को छोड़ के, मैं नाम लूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पर लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे बैंक हैं जो नाम मात्र जो है। कुछ बैंक ऐसे हैं कि जो 2011 से लेकर 2021 तक जो है केवल 9 लोन उन्होंने दिए हैं। ये ऐसा नहीं कि उनके पास जाते नहीं हैं, पर वो अवॉइड करते हैं कि भी इनको लोन ना किसी कारण से। तो हमने यही कहा है कि खास करके वहाँ के डीसीज को बोला है, या जो हमारे बैंकों की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ये कहा है कि आप इनको एक बात कहो। लगभग 12 बैंक है जो हिमाचल में ऑपरेशनल है, तो उनको ये कहें कि एक लोन जो है आपने एक बेटी या एक बेटे को देना है, ताकि हम वो जो है अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। दूसरा मामला बात है, रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस पर बात बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आंदोलन भी कई बार हो जाते हैं, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर वस्तु स्थिति आज ये है, सरकारों की जो नीतियां भी बनी है हर जगह पर, मैं कह रहा हूँ, और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कई वर्षों से, केवल मात्र आज ही नहीं, कई वर्षों से जो है नीतियां ऐसी बनती हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल पर ही जो है वो रिक्रूटमेंट की जा रही है, आउटसोर्स के नाम पर रिक्रूटमेंट की जा रही है, या फिर आपका जो है वो जैसे अभी मल्टीटास्क वर्कर के नाम से रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो रख तो देते हैं ठेकेदारों के माध्यम से। अब ठेकेदार कोई उसके लिए ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि भाई वो अनुसूचित जाति या ट्राइब के आदमी को या महिला को या उसको जरूर रखे। पर इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन राइट्स को जो है वो आउटसोर्स में भी अप्लाई करना चाहिए, वो जो है हमको कॉन्ट्रेक्चुअल पर भी करना चाहिए, और जो मल्टीटास्क वर्कर है उसमें भी करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, अभी जो नीति अभी अप्रैल में बनाई गई है मल्टीटास्क वर्कर, जिसमें 5000 जो है मल्टीटास्क वर्कर जो है पीडब्ल्यूडी में रखे जा रहे हैं, उन्होंने एक काम जरूर किया है कि SC, ST और OBC को 10 में से 1 नंबर जो है उनको दिया है। जो होंगे उनको 1 नंबर मिल जाएगा, बट इट इज